वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान के आबिद अली ने भारत के चुनाव परिणाम आने से पहले दिया बड़ा बयान। ये भी बाहर आ गया है, ये तो गुम हो चुका था, लग रहा है वापस फिर आते जा रहे ऐसे शोशा कर रहे थे। हाँ, इसका मतलब सब अब धीरे धीरे निकल के बाहर आ गए हैं। ये चल गया रहा इनके पाकिस्तान में, मतलब इनकी आर्मी की कोई कीमत ही नहीं है। ये लाइफ टाइम बन गया बिजनेस ही बन चुका है वैसे, लाइफ टाइम बिजनेस बस अब इससे ही इनका घर चलता है। इनको काम धंधा करना, नौकरी करना कुछ जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं क्या बोला। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और बड़ी बैड लक होगी इंडियन ऑडियंस के लिए, मैं बात करूं इंडियन की आवाम के लिए, कि आपको आइडिया नहीं है कि आप किस शख्स को खोने वाले हो। अगर आप उन्हें वोट नहीं दोगे तो आप किस शख्स से महरूम होने वाले हो। और 400 सीटों की बात रह गई। अगर इंडिया में जेन्युइन इलेक्शन हो गया, जिस बंदे ने राम मंदिर बनवाया होगा क्या उस इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा? क्या हो गया? आप बेसिकली गांधी साहब तो हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए रेडी थे, हिंदुस्तान के लिए वो सब कुछ करना चाहते थे। लेकिन उनकी जो जनरेशन थी ना, वो सारे अंग्रेजों में पले बड़े हैं, वो सारे अंग्रेज हैं, प्रॉपर अंग्रेज हैं। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियां नहीं है, अपने कोई बंगले नहीं है। उनके बाद किसी ने वजीर आजम नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वजीर आजम नहीं बनना। वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वजीर आजम साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब, उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वजीर आजम की तरह फ्लैट नहीं बनाए हुए। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अली, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े फैन, जिन्होंने रिसेंटली अपने खुद का चैनल भी लॉन्च किया है। इसका नाम है आबिद अली ऑफिशियल। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आबिद अली, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं बीइंग पाकिस्तानी? नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े फैन हैं आप, इलेक्शंस हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी पावर में आ रहे हैं और कह लें कि 400 अबूरियत का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। क्या रिव्यूज हैं आपकी इस चीज को लेकर, कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है? जी मैडम, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया। इधर मैं एक बात करना चाहूंगा। वो कहते हैं ना कि नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। अभी इंडिया में क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के लिए जो है ये बात है। और देखिए 400 पार की जो बात है, देखिए किसी भी मुल्क में इलेक्शन हो, अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं फॉर एग्जांपल 500 सीटें हैं, तो जो इलेक्शन लड़ रहा होगा कंपटीटर तो ये कहेगा ना कि मैं 500 सीटें लेके जाऊंगा जी, मैं 600 लेके जाऊंगा। अगर उन्होंने ये दावा किया है कि मैं 400 पार जाऊंगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं वो उन चीजों को देखिए मैडम, आगे का नाम तो अलग है। अपना गिरेबान आप चेक कीजिएगा वो कौन है। देखिए मैं थोड़ी सी लंबी बात करना चाहूंगा, आप गौर कीजिएगा। पूरी दुनिया में जो ताकतवर वजीर आजम होता है ना, उसकी ताकत को कमजोर करने के लिए मीडिया को खरीदा जाता है या बड़े एक्सपर्ट लोगों को खरीदा जाता है। जो लोग उस वक्त के सुपरस्टार होते हैं उन लोगों को खरीदा जाता है। जैसा कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर है जिन्होंने मिशन 100 करोड़ स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं उनका नाम, कहीं ध्रुव रेठी की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, राठी साहब की ही मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मिशन 100 करोड़ का जो है ना स्टार्ट किया हुआ है। अभी देखें, जब आप नेगेटिव चलते हैं, यानी कि आप किसी चीज को गलत भी आप खुद कर सकते हैं और सही भी आप खुद कर सकते हैं। और वो तो इतने जीनियस मैन है, इतने पढ़े लिखे इंसान है। और अच्छा, उनका ये काम भी नहीं है जो वीडियो वो कर रहे हैं ना, उनकी तो स्टडी के ऊपर वीडियो है, ध्रुव राठी की एकेडमी वाला सिलसिला है। तो आप फिर इस चीज से अंदाजा कीजिए। देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ, अब ध्रुव राठी साहब जो हैं, ये कौन है, जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप इस चीज को लेके कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी मिसेस कहाँ की है, उनके बच्चे कहाँ के, फैसले वो इंडिया के कर रहे हैं। देखिए ये इंडिया कर रहा है, इंडिया हमारा भी उसके ऊपर पता नहीं चला, क्योंकि आप बहुत बड़े फैन है तो आप बताइए, इसलिए मैं उनके ऊपर ये बात कर रहा हूँ। इसी तरह ही राहुल गांधी साहब की जो पूरी फैमिली है। देखें, हम पाकिस्तान में आज मैडम जो इस मुश्किल दौर से, इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना, ये इसी वजह से गुजर रहे हैं कि ये लोग जो अंग्रेज बरतानिया के आज भी गुलाम हैं।
ये देखिए नवाज शरीफ साहब ने जो हमारे ऊपर सारी जिंदगी गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेजों के पास है। बिल्कुल ऐसा ही है। जरदारी साहब ने, इनकी फैमिली ने सारी जिंदगी हमारे पर गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेजों के पास हैं। इसी तरह गांधी साहब की जो फैमिली है, बेसिकली गांधी साहब तो हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए रेडी थे, हिंदुस्तान के लिए वो सब कुछ करना चाहते थे। लेकिन उनकी जो जनरेशन थी ना, वो सारे अंग्रेजों में पले बड़े हैं, वो सारे अंग्रेज हैं, प्रॉपर अंग्रेज हैं। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियां नहीं है, अपने कोई बंगले नहीं है, उनके बाद किसी ने वजीर आजम नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वजीर आजम नहीं बनना, वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वजीर आजम साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब, उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वजीर आजम की तरह फ्लैट नहीं बनाए हुए, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आबिद भाई आपकी बात सही है, मैं एग्री भी करती हूँ इस बात से, लेकिन अगला सवाल जो मैं आपसे करने जा रही हूँ ना, आपने उसको जवाब बड़ा सोच समझ के देना है। अगर बात करें नरेंद्र मोदी की एम्पावरमेंट की, उनकी ताकत की, उनकी पावर की बात करें, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी मेरा ही मुल्क है, मैं जब चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ और बगैर वीजे की इतनी ताकत मैं रखता हूँ। क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया है? देखिए मैडम, ये इस बात में कोई भी छूट नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी साहब बगैर वीजे के पाकिस्तान नहीं आए? अगर वो पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन होते, अगर उनको पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होती, पाकिस्तान लेने के आते, वो इलेक्शन जीतते ही जो है ना, उसके चंद साल बाद या चंद महीनों के बाद उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का, और अचानक लैंडिंग हुई उनकी पाकिस्तान। नहीं आबिद भाई, मेरी बात यहाँ पर ये आती है कि लोग कहते हैं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो जो नरेंद्र मोदी है या कह लें हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक बड़ा कमाल का कह लें कि तुक्का ही लगा लें, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम भारत को बुरा कहते हैं, वो पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही होंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी साहब का जो लास्ट में मैंने रिसेंटली इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान की जिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट फिलहाल तो वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं, ये सब बातें झूठ है, बकवास है। और वो उनका लेवल पाकिस्तान के लेवल का रहा भी नहीं है, उनका लेवल है इस टाइम यूरोप के लेवल का, अमेरिका के लेवल का, ऑस्ट्रेलिया के लेवल का। उनका कंपटीशन उन लोगों के साथ है, हमारे साथ नहीं है। अगर तो इंडिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का नाम लेके मोदी साहब इलेक्शन जीतते हैं, तो ये फेक है। आज मोदी साहब पाकिस्तान का नाम लेंगे, इन्हें वोट भी कोई नहीं डालेगा, यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। तो वोट हमेशा मिलता है कारकर्दगी के ऊपर। आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया, IIT में कितना आपने काम किया, अपने मुल्क को बचाने के लिए आपने कितना काम किया, G7 के मेंबर आप बने के नहीं बने, G20 की मीटिंग आपके इंडिया में हुई कि नहीं हुई, कश्मीर दुनिया में एक खूबसूरत तरीन सिटी आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, कश्मीर में बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कश्मीर में आपने हर किस्म की ट्रांसपोर्ट, इवन के ट्रेन तक आपने चला दी कश्मीर के बीच में। तो हमेशा काम के ऊपर वोट मिलता है, बातों पे नहीं मिलता। अभी देखिए जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, जो मीडिया है, जो इस टाइम अभी देखिए मैं सुन रहा था गोदी मीडिया, मोदी साहब ने पूरा मीडिया खरीद लिया। और भाई पूरा मीडिया तो इस टाइम मोदी साहब के अगेंस्ट हुआ है, उनके खिलाफ बातें कर रहा है पूरा मीडिया। अगर उन्होंने जिसने खरीदा हो उसके खिलाफ कोई बात करता है तो पूरा मीडिया उनके। देखिए आपको आईना ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक मुहब्बे वतन वजीर आजम ना बन जाए आपका मुल्क का फिर दोबारा। ये पाकिस्तान में बैठ के हम हिंदुस्तानियों को ज्ञान दे रहा है, ये ज्ञानी बाबा बन रहा है, हमें बताएगा हमारे देश के बारे में। ध्रुव राठी का भी फैन बन रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इससे ज्यादा अभी इसकी स्टडी जो है थोड़ी कमजोर हो गई है। इसने पढ़ाई अच्छी नहीं की है, वीडियोस ढंग से नहीं देखी है, इसको फिर से सारी वीडियोस किस तरफ से अलाइन करना है। नहीं, उसने बड़े गफले किए हैं। मोदी जी का इसको समझ ही नहीं आया कि मोदी जी हैं क्या, इसको मोदी जी का एम नहीं पता है। ये कह रहा है कि मोदी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान से। मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया ना कि पाकिस्तान का बात बूत करने की जरूरत नहीं, उनका यह मतलब है कि क्या पाकिस्तान, कौन पाकिस्तान, मतलब वो पाकिस्तान को अब एक तुच्छ कंट्री समझ रहे हैं कि वर्थ नहीं है कि हम अपना टाइम भी वेस्ट करें उसके बारे में बात करके। उनको छोड़ो, उनका वो कैसे हैं हम सबको पता ही है, वहां उनको पीछे कोने में फेंको और हम अपना ऊपर जाने के लिए काम कर रहे हैं। अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमने टॉप पे जाना है। और ये सोच रहे हैं कि दुश्मनी नहीं है, मैंने कहा जरा वेट तो करो, मोदी जी जब आएंगे तो तुमको बताएंगे। इनको लग रहा है कि मोदी जी आके इनके साथ बड़ी जफियां पाने वाले हैं। उनको ये नहीं पता कि मोदी जी की सोच और हर एक हिंदुस्तानी की, इंडियन की, भारतीय की सोच क्या है। ये अपने एजेंडे से बोली जा रहा है। पता नहीं क्या बंदा है यार ये, ऐसे भी लोग होते हैं, आज पता चला है। तो चलो
आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।